देखो बेटा एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है 4। तो 4 में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी है 3, 8, 13, 18, कह रहा है इस 78, मतलब 78 जो है इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा। तो यहाँ देखो ए फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 माइनस 3 यानी कॉमन डिफरेंस है 5। an जो लास्ट टर्म जिसका पता लगाना कि कौन से नंबर पे, उसको an मान लो। लेट an इज इक्वल टू 78, तो निकालना क्या है हमें n नहीं पता ना, तो यूजिंग an is equal to a plus n minus 1d, 78 is equal to 3 plus n minus 1 into 5, उधर जाके माइनस 75 is equal to n minus 1 into 5, n minus 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, n minus 1, 15 is equal to n minus 1, माइनस 1 उधर चला जाएगा बेटा और n की वैल्यू 16 आ जाएगी, n is equal to 16। तो लिखना 16th term of given AP will be 78। 78 कौन से नंबर पे आएगा, 16th नंबर पे आएगा। ठीक है चलिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। सेम डिटो वही चीज है, 7, 13 पिछले क्वेश्चन की तरह, 19, 205। आपको बताना है 205 कौन से नंबर पे आ रहा है, n की वैल्यू निकालनी है। तो a है 7, d क्या है 13 माइनस 7, d की वैल्यू है 6। an मान लिया, लेट an इज इक्वल टू 205। तो बाय यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 33, n की वैल्यू 34। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सेकंड वाला देखो, इसका थोड़ा सा कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, 18, 15 and a half, 13, माइनस 47। तो देखो यहाँ पे बेटा हम बात कर लें हमारी फर्स्ट टर्म की, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म बेटा अपना 18 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, तो फर्स्ट टर्म है हमारा बच्चों 18। डी की बात करूं तो 15 1/2 माइनस 18। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 31/2 माइनस 18। ठीक है, और फिर तुम एलसीएम वेलसीएम लोगे, 31 माइनस 36 अपॉन में 2, तो डी की वैल्यू माइनस 5/2, डी की वैल्यू माइनस 5/2 आ गई। हमें निकालना है यहाँ पे n, तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो देखिए बेटा वैल्यूज रखिए, an हमारा माइनस 47 है, a अपना जो था वो 18 था, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, ये माइनस का 18 उधर चला जाएगा बच्चों, माइनस 65 हो जाएगा, माइनस 18 और माइनस 47 माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन। अब देखो बच्चों, ये n माइनस 1 और 5/2
पूरा आपस में मल्टीप्लाई है, तो नीचे का जो 2 है वो 65 से जाके मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो ऊपर -5 था वो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आएगा n-1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 30, तो 26 इज इक्वल टू n-1, -1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 27। तो इस AP में 27 टर्म्स है, इस AP में 27 टर्म्स, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना, क्लियर तो हो गया होगा अब आपको 27 नंबर का क्वेश्चन, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ डालिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। AP दिए 11, 8, 5, 2। कह रहा है कि क्या इसमें -150 आएगा। तो पहले तो हम A निकालने 11, D की वैल्यू निकालने 8 -11 -3, और -150 चेक करने को बोला है ना, तो लेट AN इज इक्वल टू -150, जिसको चेक करने को बोला उसको AN मान लो। तो बाय यूजिंग AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू -3। ये -11 उधर का प्लस का 11 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, -3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 161 का निकालूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक मिनट, तो जब तुम 161 को 3 से डिवाइड करोगे 53.66 आएगा, और ये माइनस का अंदर चला जाएगा 54.66 इज इक्वल टू n। अब n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -150 is not a term of the given AP। इस AP की -50 कोई टर्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? फाइंड द 31st टर्म। A31 निकालना है। When the 11th term is 38, यानी A11 कितना दिया? 38, और 16th टर्म यानी A16 कितना दिया? 73। A11 का मतलब उस दिन भी बताया था आपको, A प्लस 10D इक्वल टू कितना दिया? 38, और A16 का मतलब A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 2। अब कोई कह रहा होगा ये कैसे क्या कर रहा है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, है ना, बताया ना मैंने ये फॉर्मूला। तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे A11 चाहिए ना, तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 11 -1D, यानी कि A प्लस 10D। A के साथ जितनी नंबर की टर्म चाहिए उतना कम, उसमें एक कम D, है ना। अब क्या करोगे? दोनों में A प्लस 10D और एक में A प्लस 15D, दो वेरिएबल हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 5D इज इक्वल टू 35, है ना, तो D की वैल्यू 7। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7। अब इस कॉमन डिफरेंस को चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38,
तो ए की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ए की वैल्यू आ जाएगी -30। ए की वैल्यू कितनी आई? -32। मगर आपसे पूछा क्या है? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 31st टर्म, A31। ठीक है, 31st टर्म पूछी है। तो देखो A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 30D है ना। A कितना है? -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो -32 प्लस 210। बताओ सॉल्व करके। तो बेटा A31 जो है ना हमारा 178 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ भाई, चलिए नाइस। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है बच्चों? देखो कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन की वैल्यू दी है 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 दिया है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब A50, टोटल 50 टर्म्स है ना, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? 1 A50। अगर टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी? 50th टर्म A50। और वो कितना दिया है? 106 दिया है। वो कितना दिया है? 106 दिया है। तो A50 कितना है? 106। तो फाइंड द 29th टर्म। आपको A29 निकालना है। क्या निकालना है? A29 जो है वो आपको निकालना है। तो देखो A3 दिया था ना, कितना दिया था? 12, यानी A प्लस 2D दिया हुआ है 12, इक्वेशन नंबर 1। A50 कितना दिया था? 106, यानी A प्लस 49D दिया है कितना? 106, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब तुम देखोगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और A50 का मतलब क्या होगा? A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस करो तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। प्लस था तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा, कैंसिल ही हो गया। 47D इज इक्वल टू 94। तो दिस इम्प्लाइज दैट D की वैल्यू आ जाएगी 2। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इसको किस में पुट करो? चाहे तो इक्वेशन 1 में और चाहे तो इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो देखो पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A की वैल्यू 8। A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। पर पूछा क्या है? A29। कितना पूछा है? A29। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो A29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 29 माइनस 1d, a प्लस 28d। अब जो जो वैल्यू है वो रखते जाओ। a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो A29 आ जाएगा 64। A29 कितना आ जाएगा बच्चों? 64 हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेट नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। नहीं नेट आ ही नहीं रहा भाई। आ गया। इसमें कितनी देर आता है गूगल मीट पे? क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर की इसको
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, A3 दिया है, A3 दिया है बेटा 4 और हमारा ये जो क्या बोलते हैं A9 दिया है -8, तो A3 का मतलब A प्लस 2D होता है और ये 4 दिया है, और A9 का मतलब A प्लस 8D होता है और ये हमें दिया हुआ है बच्चों -8, इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, इनमें से कौन सी, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो पहले तो हमें A नहीं पता, D नहीं पता, तो हम A और D निकालेंगे। उसके लिए अपन लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो 2 में से 1 माइनस कर सकते हैं, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये प्लस था तो माइनस, माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6D इज इक्वल टू -12, तो D की वैल्यू बच्चों -2। अब पुटिंग D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, A minus 4 is equal to 4, तो दिस implies that A की वैल्यू है 8। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8, पर हमसे पूछा है इस AP में 0 कहाँ आएगा, तो let AN is equal to 0, तो using AN is equal to A plus N minus 1 D, है ना, तो AN 0 है, A हमारा 8 है प्लस N minus 1 और D की वैल्यू बेटा -2 है, ये उधर जाएगा। -8 इज इक्वल टू N minus 1 इंटू -2 उधर जाएगा, -8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू N minus 1, 4 इज इक्वल टू N minus 1, -1 उधर जाएगा, ठीक है। N की वैल्यू 5, तो द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 5। AP की फिफ्थ टर्म जो है वो कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। AP की फिफ्थ टर्म जो है वो हमारी 5 होगी, ठीक है। चलो ये आज के लिए इतना ही है, अब आप लोग नोट कर लीजिए।